खाली शिव जी की कथा हम लोग करें तो उससे काम नहीं चलेगा, शिव के साथ शक्ति की कथा होनी बहुत जरूरी है। इसलिए अब मैं जो कथा बता रहा हूं वो है सती प्रागट्य की कथा। सती प्रागट्य की कथा देखो, सती रो प्रागट्य की करो है। सती यानी जगदम्बा माता शक्ति भवानी उनो प्रागट्य हुयो और महादेव सो प्याव हुयो। किन प्रकार ब्याह हुयो और बड़ो सुंदर प्रसंग है सज्जनों। हम उस प्रसंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सती प्रागट्य की कथा शुरू हो रही है। ब्रह्मा जी रो बेटो हो जिनो नाम हो दक्ष। ब्रह्मा जी का बेटा था। दक्ष ने ब्रह्मा जी प्रजापति बनायो। प्रजापति रो मतलब बहुत बड़ो सम्राट, बहुत बड़ो साम्राज्य नो, कोई बात री कमी नहीं। उसकी पत्नी का नाम था प्रसूति। प्रसूति और दक्ष ये तो राजा रानी बन गया। अब सज्जनों कई लंबो समय बीतियो। एक दिन की बात, ब्रह्मा जी दक्ष रे वठे घरे गया दरबार में। प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी ने देख यार उठन प्रणाम करियो, पिताजी आया है, प्रणाम। बड़ो आदर दियो और कहो पिताश्री आप पधारिया, कोई काम होतो तो मने याद कर लेता, मैं आ जातो, हाजिर हो जातो। मैं आप रो बेटो हूं, आप अठे आऊनी तकलीफ क्यों करी, आप आदेश फरमाओ, कही कर पधारिया। ब्रह्मा जी कहो कि दक्ष कुछ बात करनी है मुझे तुझसे। कई बात है। और ब्रह्मा जी बात करता करता कहो दक्ष ये जो तेरा घर है ना, तेरे घर का जो आंगन है ना, ये अमंगल है। तेरे घर का आंगन अमंगल है और तेरा जीवन जो है वो अपूर्ण है। पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। थारो जीवन, थारे घर रो आंगन अपवित्र है, अमंगल है और अपूर्ण है। अरे पिताजी आप कई बात कह दिया, मारो घर अमंगल। मारे घर में सब व्यवस्था है, मैं राजा हूं, आप मने राजा बनायो खुद, पछे भी मारो जीवन अपूर्ण है। अब तो पूर्ण हो गयो, क्योंकि अब कोई बात री कमी नहीं है, सब कुछ है मारे कने। सेना, संपत्ति, संसाधन, सम्मान, कोई बात री कमी नहीं है, तो बड़ो साम्राज्य। और फिर भी आप कह रिया हो कि मारो जीवन अपूर्ण है, अमंगल है। कैसे अपूर्ण अमंगल हो सकता है? मेरे यहां तो सब कुछ है। ब्रह्मा जी के थारे कने सब कुछ है, लेकिन दक्ष सुन, तेरा जीवन अपूर्ण क्यों है, तेरा घर अमंगल क्यों है, मैं बताता हूं। तेरे घर सब कुछ हुआ है, पर तेरे घर पुत्री का जन्म नहीं हुआ है। बेटी के बिना तेरा जीवन अपूर्ण है और घर का आंगन अमंगल है। बेटी नहीं है थारे घर। दक्ष कहो वो तो मारे घर नहीं है, लेकिन मैं कई कर सकूं, मैं मारो तो कोई दोष नहीं है, नहीं हुई, मारे भाग्य में बेटी ही नहीं। आप बताओ बेटी प्राप्ति रे वास्ते मने कई करना चाहिए, आप जो कहोला मैं वो करने वास्ते तैयार हूं। ब्रह्मा जी कहो जा माता जी की पूजा कर, भवानी जगदम्बा को प्रसन्न कर। मां अगर बेटी बनन थारे घर आ जाए तो थारो जीवन पूर्ण हो जाए, संपूर्ण हो जाए। ब्रह्मा जी तो कहन गया पर सज्जनों दक्ष तैयार हुए। दक्ष की पत्नी प्रसूति ने कहा आप कहां जा रहे हैं राजा साहब? देवी मैं तप करने जा रहा हूं। अभी मुझे साथ नहीं ले जाएंगे आप? बोले नहीं, वापस आ रहा हूं। तो फिर ऐसी कैसी तपस्या है जो आप जाके वापस आएंगे तपस्या करके? अचानक कोई तपस्या की जरूरत किकर पड़ गई आपने? कई उद्देश्य से तपस्या हो रही है। दक्ष ने कहा देवी, पिता ब्रह्मा ने कहा है कि अपना जीवन अपूर्ण है, क्योंकि अपने यहां सब कुछ है पर अपने घर पुत्री का जन्म नहीं हुआ है, बेटी नहीं जन्मी है। बेटी बिना घर सुनो है, आंगन सुनो है।
इन वास्ते मैं बेटी रे वास्ते तप करने जा रही हूँ माता जी, तपस्या करूंगा, साधना करूंगा, मने जाने दे। प्रसूति कहो वाह, धन्य है आप, धन्य है राजा साहब आपने इतिहास को बदल के रख दिया है। आपकी ये कथा आने वाले जमाने के लिए प्रेरणा स्रोत बनने वाली है। आपकी ये कथा स्वर्णिम अक्षरों में शास्त्रों के कागजों पर लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने इतिहास में एक नया मोड़ ला दिया है। आज तक का इतिहास जो है वो इतिहास ऐसा है जिसमें ये बताया गया कि राजा महाराजाओं ने खूब तपस्याएं की है। ऐसी बात नहीं है कि आप ही तपस्या कर रहे हैं, तपस्या तो राजा महाराजाओं ने पहले भी खूब करी है, लेकिन सब ने पुत्रों के लिए तप किया। पर आप इतिहास में पहले राजा हैं जो पुत्री के लिए तप करने जा रहे हैं, एक बेटी के लिए। कमाल है। आपके विचार बहुत धन्य है, नमन योग्य है, मेरी शुभकामना है। क्योंकि सज्जनों, जिन घर में बेटी रो जन्म नहीं होवे वो घर सुनो है। बेटा भी अच्छा है, लेकिन बेटी के प्रति जो लोगों की संकीर्ण विचारधारा है, मैं उसकी और कुछ कहना चाहता हूं कि अगर बेटी को हम इतना मानते हैं तो फिर बेटी के लिए हम भाव कम क्यों करते हैं, फिर उसके साथ भेदभाव क्यों। इन वास्ते दक्ष बेटी रे वास्ते तप करने गयो। मां जगदम्बारी तपस्या करी, खूब कठिन तपस्या करी। एक दिन मां प्रसन्न हो गई। एक दिन मां प्रसन्न हो गई। जगदम्बा भवानी री आकाशवाणी हुई, मां आकाश में दर्शन दिया। दक्ष बोलो कई बात है, केकर याद करी मने। दक्ष कहो हे मां, आपरा दर्शन होया, एक वरदान दो मां, मेरा जीवन पुत्री के बिना अपूर्ण है, आप पुत्री बनन पधारो मारे घरे, वो वरदान मांग रही हूं मैं। मां कहो मैं तो कदी किने घरे बेटी बनन गई नहीं हूं, मैं तो मां हूं, जगदम्बा हूं, मैं जगन माता बनियोड़ी बेटी नहीं बनी मैं कदी, किने घरे बेटी बनन जन्म नहीं लियो। दक्ष कहो नहीं लियो कोई बात नहीं, लेकिन हमें लेनो पड़ी, अब मारी भावना राखनी पड़ी और आपने मारे घरे बेटी बनन आनो पड़ी। मां कहो एक शर्त पर आऊं। बोलो। मां शर्त रखी, मैं भले तेरे घर बेटी बन के आऊं, लेकिन मैं दुनिया की दृष्टि में तो तेरी बेटी रहूंगी, पर तेरी दृष्टि में तो मैं मां हूं, जगदम्बा हूं, जगदम्बा हूं। इसलिए मेरा कभी अपमान नहीं होना चाहिए। जिस दिन मेरा अपमान हुआ तेरे यहां, मैं उस दिन चली जाऊंगी, नहीं रहूंगी, फिर अपना देह त्याग कर दूंगी। मंजूर है? दक्ष कहो मने मंजूर है, मैं कभी आप अपमान नहीं करूंगा, मैं हमेशा आप सम्मान करूंगा। ठीक है, तो फिर इंतजार करो, मैं आ जाऊंगी 9 महीने बाद तुम्हारे यहां। मां आशीर्वाद देन गई। दक्ष आयो, खुशखबरी सुनाई प्रसूति ने, सब राजी होया। वाह, मां आशीर्वाद दियो।